बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आर्मी चीफ का कहना है कि हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मदनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। मौशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवास से बचा जा सके। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। जी, आर्मी चीफ ने ये कहा अपने खिताब में कि जरा हम अपने मुल्क पर नजर डालें तो बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पे गामजन रहना ही इस्तकामत है। उन्होंने ये कहा कि मदनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा ये मुश्तरका अज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और उसकी वसअतें हमारी मुंतजिर हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी आयात के हवाले देकर वादा किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। आर्मी चीफ ने जो बेबरेट गोल्ड के सीईओ और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट मार्क ब्रिस्टो और सऊदी माइनिंग मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन साले और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब शिकवा है, अब से शिकवा तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मुआशरत की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मैशत में अपना किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है और इस सलाहियत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए हमने बैरूनी सरमायाकारों को दावत दी है और उनको दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों को दरियाफ्त में करने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान का पहला मिनरल समिट पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के लिए नए असूल वज़ा करता है। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर जरूरी इल्तवा से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में मौजूद खानकनी के वसीतर मौके मौजूद हैं जो मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है इमरान, आप साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जो आर्मी चीफ ने खिताब किया मोहम्मद इमरान ने वो तो डिटेल में बताया, आपने इस समिट के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की थी, वो हमारे नाज़रीन देखते भी रहे। इस समिट के हवाले से एक दफ़ा ज़रा दोबारा बताइएगा किस हद तक ये फ़ायदेमंद होगी और ये बेसिकली ये मिनरल समिट है क्या? देखें, जो SIFC के 4 से 5 सरमायाकारी के हवाले से जो उसके चैप्टर्स हैं उसमें एक मिनरल से मुतल्लिक है और आज पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक मिनरल समिट का इनकाद हुआ है जिसमें गैर मुल्की सरमायाकार थे। दुनिया की जो नामवर जो कंपनियां हैं माइनिंग के शोबे में उनके नुमाइंदे थे, उनके नुमाइंदे भी इस समिट में शरीक थे। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पहली मिनरल समिट थी, आपकी नज़र में बताएगी ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगी और जो आर्मी चीफ ने खिताब किया बहुत दबंग खिताब था, उस पर भी क्या कहेंगे आप? हारिस साहब, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज आ रही है? हारिस नवाज साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अदील, एक बार फिर से आपकी जानी बातें, आप बता रहे थे कौन कौन सी अहम शख्सियात इसमें शरीक थी, प्लीज कैरी ऑन। समिट का एहतमाम किया गया और आर्मी चीफ ने समिट से खिताब करते हुए कहा कि हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मदनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। मौशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। हमारे मुल्क में मौजूद कानकुनी के वसीतर मौके हैं जो कि मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर
SIFC का कयाम यकीनी बनाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब। और आर्मी चीफ ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। मुल्क पर नजर तो डालें, बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहरा तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं। तो आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा, ये पहली समिट थी मिनरल से रिलेटेड, इसमें कौन कौन सी अहम शख्सियात शरीक थी? जी, इसमें सऊदी अरब से उनके वजीर आए हुए थे। उसके अलावा जो है दीगर ममालिक से भी जो है वो जो मिनरल्स के और इसके हवाले से एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ कंपनीज थी उनके लोग भी आए हुए थे। और इस हवाले से आर्मी चीफ ने उनको वेलकम भी किया और उनको कहा कि इसमें बैरक गोल्ड के CEO भी मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो सऊदी माइनिंग मिनिस्टर हैं इंजीनियर खालिद बिन सालेह वो भी शरीक थे। और उसके अलावा भी दीगर अहम जो है डिग्नेटरीज शरीक थी जो खुसूसी तौर पे माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो कंपनीज थी उनके नुमाइंदे भी शरीक थे। जी इमरान, बताइएगा इस समिट के इनेकाद का मकसद क्या था और हुकूमत को तवक्कुआत क्या वाबस्ता है इस समिट से? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो स्पेशल जो इन्होंने क़याम अमल में लाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो क़याम अमल में लाया गया, बुनियादी तौर पे ये 3 अहम शोबे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके तहत वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं उनको वन विंडो के तहत अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिसमें एक एग्रीकल्चर। ठीक है, वन विंडो के तहत यानी कि अपॉर्चुनिटीज फराहम की जाएंगे। इमरान साथ ही रहेगा, अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अदील, बताएगा इस समिट के हवाले से आप कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे थे और साथ ही साथ इसके कितने फेजेज होंगे, कौन कौन से फेजेज होंगे और किस तरह से ये फायदेमंद साबित होगी? देखिए, ये SIFC का बहुत अहम हिस्सा है। ये सबसे अहमियत का हामिल हिस्सा है जिसमें माइनिंग, मादनियात और कानूनी के शोबे में जो दुनिया की सरमायाकारी है वो पाकिस्तान लेकर आनी है। पाकिस्तान में जो स्टडीज हुई हैं अब तक $6 ट्रिलियन से जायद के ज़ेरे ज़मीन ज़खायर हैं। तो आज दुनिया को हमारी सिविल और अस्करी क़यादत ने बताया है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है कि वो यहाँ पर आकर सरमायाकारी करें और यहाँ पे जो मौजूद कुदरती वसाइल हैं उससे कैसे पाकिस्तान और दुनिया फायदा उठा सकती है। तो इस हवाले से आज जब आर्मी चीफ खिताब कर रहे थे तो बिल्कुल उनके सामने दुनिया भर के जो एम्बेसडर्स थे, बड़े ममालिक के न सिर्फ वो एम्बेसडर्स मौजूद थे बल्कि दुनिया की बड़ी जो माइनिंग कंपनियां हैं उनके जो नुमाइंदे थे वो सामने मौजूद थे और बड़ा दिलचस्पी का इजहार किया गया इन ममालिक की जानिब से। और जो सऊदी अरब के जो डेप्टी जो मिनिस्टर थे वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ जो नशिस्त पे बैठे हुए थे और वो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ ये सरमायाकारी के हवाले से जो इवेंट होने हुआ है इसमें खसूसी शिरकत के लिए यहाँ पर आए और इस बात की तवक्को है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में माइनिंग के शोबे में बड़ी सरमायाकारी जो है वो आने जा रही है। इसी तरह जैसा कि आपने बात की, इससे पहले जब शुमाली वजीरिस्तान में मोहम्मद खेल कॉपर प्रोजेक्ट है वहां हमें जाने का मौका मिला और वहां हमने देखा कि किस तरह वहां पर वहां के पहाड़ों में तांबे के जो ज़खायर हैं और वहां पर FWO का जो दिल्ली इदारा है मिनरल एक्सप्लोरेशन का वो वहां से तांबा निकाल के ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है बल्कि इस बात का मालूम हुआ कि यहाँ पर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ पर अगर बैरूनी सरमायाकारी आती है तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो बदल सकती है। सिर्फ एक मंसूबे की अगर हम बात करें, इसके अलावा बताया गया यहाँ जो प्रेजेंटेशन दी गई मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब से भी तो उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने किस तरह से कोयले, नमक, इसके अलावा कीमती पत्थरों के ज़खायर हैं, सोने के, तांबे के जो ज़खायर हैं, मुल्क में बड़े ज़खायर हैं और सरमायाकारी भी होगी और मईशत को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 19 रुपए 95 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। डीजल फी लीटर 19 रुपए 90 पैसे महंगा, जिसके बाद नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। वजीर खजाना
इसहाक डार ने कहा है कि IMF के स्टैंड बाय मुआहदे के बायस कीमतें बढ़ा रहे हैं और पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल फी लीटर 19 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया है। नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई, जबकि डीजल फी लीटर 19 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई है। और वजीर खजाना इसहाक डार का ये कहना है कि IMF के स्टैंड बाय मुआहदे के बायस कीमतें बढ़ा रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 19 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया और इस इजाफे के बाद नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई है। चीन के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रवाना किया। चीन के नायब वजीर आजम को यादगारी एल्बम पेश किया गया। तो चीन के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो चुका है और वो वतन वापस रवाना हो चुके हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वापस रवाना किया। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? हुकूमत और इत्तेहादियों में मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत का मुख्तलिफ नामों पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म के लिए रवा हफ्ते नाम मुंतखब कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नामजद नाम वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से मुशावरत जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइए कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, निगरान वजीर आजम के हवाले से हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत जारी है। निगरान वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नून के अहम ज़राए का ये दावा है कि साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो इशरतुल इबाद के नाम भी ज़ेरे गौर लाए जा रहे हैं। और निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की दौड़ भी जारी है। फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत का मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के शॉर्ट 5 नाम जो हैं वो सामने रखे गए हैं, जबकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जानिब से नामजद करदा नामों को वजीर आजम को दिए जाएंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल इम्कानात हैं कि निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत करेंगे और उसके हवाले से आइंदा 3 से 4 रोज में मामला क्लियर करने के बाद बाकायदा 5 अगस्त तक जो है हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। शहरी सिंध की सियासत में तब्दीली का इम्कान है। PTI सिंध के अरकान असम्बली रहनुमाओं की नई सियासी परवास। PTI अरकान असम्बली की MQM में शमूलियत का इम्कान। PTI के चंद रहनुमाओं के नून लीग में शमूलियत के लिए भी राबते जारी हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर वकार सैयद। वकार, क्या डिटेल्स हैं? राब्ता करने की कोशिश करेंगे वकार से दोबारा, गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। कराची से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। शहर सिंध की सियासत में तब्दीली का इम्कान है। PTI सिंध के अरकान असम्बली रहनुमाओं की नई सियासी परवास। PTI अरकान असम्बली की MQM में शमूलियत का इम्कान है, जबकि PTI के चंद रहनुमाओं के नून लीग में शमूलियत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक हुई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। हुक्मरान जमात ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम इत्तेहादियों को तजवीज़ किए हैं। 5 नामों में 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट, 1 टेक्नोक्रेट और 2 सियासतदान शामिल हैं। इस पर वकार सैयद हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए जो हुक्मरान जमातें हैं उनका एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। गुज़श्ता शब उनकी जो है वो एक अहम बैठक हुई, जिसके अंदरूनी कहानी जो है वो दुनिया न्यूज़ ने हासिल की है। जबकि जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 5 नाम जो है वो तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें से 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट, 1 टेक्नोक्रेट और 2 सियासतदानों के नाम जो है वो शामिल हैं। दोनों ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक पंजाब से, जबकि जो साबिक मंदूब है अब्दुल्ला खारून का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है। जबकि सियासतदानों में नवाब ऑफ बावलपुर और इसके अलावा साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम जो है वो भी तजवीज़ किया गया है। जबकि कमेटी में गुज़िश्ता शब जो मुलाकात हुई है उसमें निगरान काबीना से मुतल्लिक भी जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे या उससे मुतल्लिक जो उनकी तजावीज़ थी वो भी हासिल की गई। जबकि जो कमेटी का इख्तिताम हुआ तो उस पर जो तमाम कमेटी के अराकीन थे उन्होंने अपने कायदीन से मशवरे के बाद जो है कमेटी को दोबारा आगाह करने और इजलास दोबारा आगाह कर दें। बहुत शुक्रिया आपका।